हम जब भी कोई नई जगह पे जाते हैं, जैसे कि नया स्कूल हो गया, नया कॉलेज हो गया, नई प्लेस पे जस्ट घूमने जा रहे हैं या शादी करके नए घर में जा रहे हैं, हम मोस्टली ना कोई भी नई जगह पे कुछ पुराना सामान लेके जाते हैं, बट बहुत सी नई चीज़ें हम लेके जाते हैं, कुछ हम चीज़ें डिस्कार्ड कर देते हैं। स्पेशली शादी में नए घर पे जाते हैं तो इतनी सारी नई चीज़ें लेके जाती है, स्पेशली वुमेन जो है, स्पेशली वुमेन क्या वही जाती है शादी करके, एनीवेज। तो वो जब जाती है तो वो इतने सारा नया सामान खरीद के लेके जाती है। हम कोई टूर पे ट्रिप पे भी जाते हैं तो इतनी सारी शॉपिंग करते हैं कि नहीं नहीं ये पुराना वाला तो हम यूज़ नहीं करेंगे, इतनी बार पहन लिया है, अभी नया वी विल वेयर समथिंग। वी आर गोइंग टू न्यू स्कूल, न्यू क्लास में भी शिफ्ट करते हैं ना, स्कूल तो ठीक है, एक क्लास से दूसरी क्लास जाते हैं तो नई बुक्स लेते हैं, नए हम यूनिफॉर्म लेते हैं। तो जब इतने बड़े साल में एंटर कर रहे हैं हम, तो क्यों वही घिसे पिटे कंप्लेंट्स वाले, सैडनेस वाले, नेगेटिविटी वाले, ओवर थिंकिंग वाले माइंडसेट के साथ एंटर करें? नहीं ना। नमस्ते एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भानुप्रिया और आज के वीडियो में 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूं जो आपको 2023 31 दिसंबर रात को 12 बजे छोड़ के ही 2024 1 जनवरी में एंटर करना है। इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी अ ट्रांसफॉर्म्ड ईयर, अगर कुछ बदलाव, कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा चाहते हो तो ये चीज़ करनी है। अभी मेरे एक ना काउंसलिंग सेशन में, 1-to-1 काउंसलिंग सेशन में एक क्लाइंट थे जो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। ही स्टार्टेड क्राइंग, जस्ट टेलिंग दैट भगवान मेरे साथ ही बुरा करने के लिए बैठे हैं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं करेंगे, मेरे आसपास के लोगों की लाइफ में इतना ग्रोथ आ रहा है, इतना पॉजिटिविटी आ रहा है, इतने रिश्ते आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, आई एम सो लोनली, भगवान मेरे साथ ही बुरा करने के लिए बैठे। वो बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सबसे पहले तो खुद को इतना इम्पोर्टेंस देना बंद कर दो कि इतने करोड़ों करोड़ों की आबादी में भगवान के पास टाइम है कि बैठ के आपकी लाइफ बनाए या बिगाड़े। सो स्टॉप गिविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनी अदर थिंग। येस, इट्स नॉट अ थिंग, इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी जो येस हमारी लाइफ बनाए या बिगाड़ सकती है, बट उन्होंने भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही दे के भेजी है कि तुम तुम्हारे सोच से और तुम्हारे कर्म से अपनी लाइफ बनाओ या बिगाड़ो, है ना। तो जब उन्होंने जिम्मेदारी हमें दे दी तो इट्स टाइम दैट वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू सच डीड्स एंड थिंक सच थॉट्स कि लाइफ हमारे हिसाब की बने। सो हियर लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट लीव, ड्रॉप, स्पेशली इन 2023 एंड एंटर इन 2024 विदाउट इट इज ओवर अटैचमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस। आई नो जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, 10 लोग देख रहे हैं, गारंटी 10 के 10 को ये प्रॉब्लम होगी ही कि उनको किसी से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है, एक्सपेक्टेशंस है कि वो आपके दुख का कारण बन जाते हैं। अभी देखो, आपने पूरा साल ट्राई कर लिया, पूरा 2023 ट्राई कर लिया, शायद पहले भी कई साल ट्राई किया है। आप जिससे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे भी ओवर अटैच हो गए, उनको समझाने का कि आई रियली नीड दिस थिंग फ्रॉम यू, आई नीड अ कमिटमेंट फ्रॉम यू, आई नीड अ सिक्योरिटी फ्रॉम यू, आई नीड योर टाइम एंड अटेंशन। आपने बहुत कोशिश की होगी। मैं ये नहीं बोल रही कि आप गलत हो अटैचमेंट या एक्सपेक्टेशंस रखने में, वैसे तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि गलती है, सो हमें नहीं रखना चाहिए, बट स्टिल हम इतने हाई लेवल पे पहुंचे नहीं है, इसलिए अभी नॉर्मली अगर सोचें कि नॉर्मल ह्यूमन में हमें हो जाता है कि वी रियली वांट अ पर्टिकुलर पर्सन टू बी दिस वे एंड बिकम अ सोर्स ऑफ अवर हैप्पीनेस, राइट, वी वांट दैट पर्सन टू बी दैट वे। बट आपने कोशिश करके देख ली, 1 साल 2 साल हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो अभी थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी ना, देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि वो सोर्स को हम बदल दें। बदलना है, मैं इंसान बदलने की बात नहीं कर रही, मैं आपको अपने रिश्ते छोड़ने की बात नहीं कर रही, बट सोर्स हम कहीं और ढूंढने लगे, कुछ और बनाने लगे कि खुद से एक्सपेक्टेशंस रखे, बट खुद से भी एक्सपेक्टेशन ऐसे रखनी है कि फिर कभी कभी हम खुद की भी एक्सपेक्टेशन पूरी ना कर पाए और खुद से ही दुखी हो जाए, ये भी गलत है। तो सबसे पहले तो हमें सबसे एक्सपेक्टेशंस एंड अटैचमेंट्स थोड़ी लोअर करनी पड़ेगी अगर हमें वो इतने सालों की जो ट्रॉमेटिक एनर्जी लेके घूम रहे हैं ना, वो ख़त्म करनी है। तो वरना कितनी भी हीलिंग कर लो, कितने भी क्लिनजिंग करा लो, कुछ नहीं होना इफ़ दिस थिंग यू आर नॉट लेटिंग गो। इट इज़ हाई टाइम कि वो ओवर अटैचमेंट एक्सपेक्टेशंस को ड्रॉप करके एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ एंटर करें 2024 में कि हमें नहीं इतना फ़र्क पड़ रहा है, हाँ कुछ फ़र्क पड़ रहा है, बट इतना नहीं फ़र्क पड़ रहा किसी पर्सन के किसी तरीके से बिहेव करने से कि हम उससे हमारी मेंटल हेल्थ ही ख़राब कर लें, राइट। फिर उसके बाद उसको खुद सुधरना होगा तो सुधरेगा, नहीं तो
भगवान खुद धरती पे आने के बाद अपने आसपास के लोगों को नहीं सुधार पाए तो हम क्या चीज़ हैं? वी हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट? सेकेंड थिंग यू मस्ट लीव इन 2023 इज सेल्फ डेरोगेटरी टॉक। बहुत सारा खुद को बुरा भला कह लिया, सिचुएशंस में जस्टिफाई, सामने वाले का एक्शन, उसका बिहेवियर जस्टिफाई करने के लिए कि शायद मेरे में ही कमी है, शायद मेरे में ही प्रॉब्लम है, सिचुएशन जस्टिफाई करने के लिए मे बी आई वॉज रॉन्ग, आई एम रॉन्ग। बहुत बोल लिया खुद को नेगेटिव, बहुत दूसरों के ओपिनियंस के हिसाब से खुद के ऊपर डाउट कर लिया, बहुत हो गया अब। नाउ इट्स रियली हाई टाइम दैट हम खुद के फ्रेंड बने यार। वो जो फर्स्ट पॉइंट बोला ना, एक्सपेक्टेशन वाला, अटैचमेंट वाला, वो दूसरों से छोड़ो और अभी खुद से लगाओ कि खुद के लिए कुछ अच्छा सोचना है। खुद से बात करें ना तो एकदम मोटिवेट हो जाए इंसान। ऐसे बात करना है इंसान, यानी कि हम खुद पॉजिटिव फील करने लगे कि किसी और की ज़रूरत ही नहीं हो, अंदर से ऐसे सोर्स बन जाए हैप्पीनेस के, लव के, बिकॉज वी आर filling our cup ourselves. Stop letting your own self down with your own thoughts and words. आप बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, एंड जल्दी या धीरे आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। just leave it and start respecting yourself. आप वो वाइब बनोगे ना, आप खुद को वो वाइब दोगे ना, तो आसपास के लोग आपको वो वाइब देंगे, वो प्रेम की, वो प्रायोरिटाइजिंग की, एंड वो रिस्पेक्ट। सो वी हैव टू स्टॉप टॉकिंग बैड टू आवर सेल्फ बिफोर वी एंटर इनटू 2024। तीसरी चीज़ जो छोड़ देनी है, इग्नोरिंग सेल्फ वेल बीइंग। अपने करियर का इतना ध्यान रख रहे हो, अपने बॉस की इच्छाएं पूरी करने के लिए इतनी रात रात को जाग के काम कर रहे हो, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, एग्ज़ाम पास करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए इतना उनके लिए टाइम दे रहे हो, उनकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, उनके खाने का ध्यान रख रहे हो, अपनी सोशल लाइफ मेंटेन करने के लिए लोगों को टाइम दे रहे हो, बट ये सारी चीज़ में यू आर योर ओन लॉन्गेस्ट कमिटमेंट। उसको आप भूल रहे हो कि उसको क्या खाने से अच्छा फील होगा, उसे क्या सोचने से अच्छा फील होगा, उसे क्या करने से पीसफुल हील्ड फील होगा। मैं शॉर्ट टर्म वो हैप्पीनेस की बात नहीं करी कि बहुत क्रेविंग हो रहा है तो कुछ खा लिया, हाँ वो भी कर सकते हैं, बट मैं एक लॉन्ग टर्म वेलबींग की बात कर रही हूँ कि क्या मैं ये शरीर के लिए करूँगी जिससे इसको लॉन्ग टर्म में सपोर्ट मिलेगा, क्या मैं इस ऑरा के लिए करूँगी कि लॉन्ग टर्म में ये ऑरा एंड वाइब पॉजिटिव रह पाएगी और मेरे लिए अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करके दे पाएगी, क्या मैं इस माइंडसेट के लिए करूँगी, क्या एफर्मेशंस लिखूँगी या क्या मेडिटेशन करूँगी, सो दैट ये जो भी सिचुएशंस चल रही है इसको मैं और अच्छी तरीके से निभा पाऊँ, अपनी जो भी जिम्मेदारी है उसको और अच्छे से निभा पाऊँ। तो पहली प्रायोरिटी खुद को बनाना है। आई नो कि आपके लिए आपके पार्टनर, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपका काम बहुत इम्पोर्टेंट है, बट सच में लास्ट में जब हम डेथ बेड पे होंगे ना तो कोई नहीं आने वाला साथ में, दिस ओन बॉडी विल गो, है ना, वो एक्चुअली शरीर भी नहीं आएगा साथ में, योर ओन सोल विल बी देयर। तो इसके लिए तो कुछ करना बनता है लिटरली, जिसके लिए आप खाना पीना छोड़ के आधी आधी रात को जाग के भी काम करो, दे ऑल्सो इवन इफ गिवन ऑप्शन दे वोंट कम विथ यू। इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ओन वेल बीइंग। खुद की हेल्थ का, खुद की मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ का, खुद के ऑरा का ध्यान रखो। थोड़ा टाइम खुद के लिए रखो कि 45 मिनट, ज़्यादा नहीं बोल रही, चलो आधा घंटा, 45 मिनट ज़्यादा हो गया तो, कि उसके अंदर मैं अपनी फिजिकल बॉडी के लिए ये करूँगा, अपनी मेंटल बॉडी के लिए ये करूँगा, अपनी ऑरा के लिए ये करूँगा, इतनी इतनी चीज़ें से मेरा मेंटेनेंस होगा, right? Now the fourth thing you must leave in 2023 as it is constant complaining. एक्चुअली कंप्लेनिंग ही वो फर्स्ट वाले रीज़न की वजह से रही है, अटैचमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस, तो उसको अगर छोड़ोगे तो काफ़ी हद तक कंप्लेनिंग बंद हो जाएगी। बट कंप्लेनिंग सिर्फ इंसानों से नहीं होती है, कंप्लेनिंग खुद से होती है, अपने आसपास के लोगों से होती है, अपनी सिचुएशन से होती है, अपने भगवान से होती है ना। तो इट्स लाइक कि कुछ चीज़ें आपको जैसी चाहिए वैसी नहीं है। अभी उसके अंदर दो ऑप्शन हैं, या तो आप
कर्म करके उसको बदल सकते हैं। अभी वो ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर उसको कर्म करके बदले तो उसके लेके हम परेशान रहे, अपनी वाइब लो करे। कंप्लेन करने से अगर वाइब रेज होती तो मैं तो बोलती रोज़ कंप्लेन करो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना देती, पर ऐसा नहीं होता है ना। आई ऑलवेज से इफ़ वरिंग, getting angry, getting hatred or complaining makes you a better person, raises your vibe and helps you in faster manifestation, then do it. but कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। खुद का मूड खराब रहता है, ना लोग बदलते हैं ना परिस्थितियाँ बदलती है। वो अगर बदलने भी वाली हो तो चलो हम कंप्लेन करें। हम कंप्लेन इंसानों से भी अगर करते रहते हैं ना कि भाई ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, तुम तो इसको चेंज ही नहीं करते, तो भी लोग चेंज नहीं करते हैं। सो व्हाट इज़ द पॉइंट? एक्चुअली उससे कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा, ना सामने वाले को हो रहा है, ना हमारा हो रहा है, ना सिचुएशन में हो रहा है। सो इट इज़ ऑफ एक्चुअली नो यूज़। यस, ग्रैटिट्यूड करना है, फेक पॉजिटिविटी नहीं करना है कि हाँ सब अच्छा है, सब पॉजिटिव है, ऐसा नहीं करना है। बट जैसी सिचुएशन है उसके अंदर से कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करनी है। कंप्लेन में क्या हो रहा है कि हम कुछ नेगेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड के अंदर आपको सिर्फ कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करनी है। हर चीज़ 100% बुरी नहीं होती है, ऐसा बोलना ही मत, ठीक है। तो जो अगर 100 में से मैं चलो आपकी बात मानती हूँ कि 90% बुरी है, 10% ही अच्छी है, तो ट्राई फोकसिंग ऑन द 10 एंड नॉट ऑन द 90। इट विल हेल्प यू टू रेज योर वाइब एंड चेंज दैट सिचुएशन। And the last thing, the fifth thing that you must leave in 2023 itself is past trauma and regrets. पास्ट में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हुई है, आपके डिसीजंस गलत हो गए, आपके रिलेशनशिप्स गलत हो गए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत अलग है अभी, आपका माइंडसेट बहुत अलग है अभी। आप एक अलग इंसान हो सकते थे, एक बेहतर इंसान हो सकते थे, बट अभी नहीं है। दैट आई एक्सेप्ट। बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि आप वो जो ट्रॉमेटिक एनर्जी और वो जो एक्सपीरियंसेस में से बैड एनर्जी और रिग्रेट्स लेके घूम रहे हो ना, वो आपकी लाइफ को आगे भी बेहतर नहीं बनने दे रहे हैं। द बिगेस्ट ब्लॉकेज दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन रिमूविंग व्हाइल डूइंग एनी काइंड ऑफ हीलिंग्स, रेकी या कोई भी हीलिंग्स में, इट इज़ द रिग्रेट्स, गिल्ट्स, पास्ट के ट्रॉमेटिक एनर्जीज। ऐसा हो गया था, वैसा हो गया, तो उसकी एनर्जी को निकालना बहुत मुश्किल होता है ना। तो आपको कोशिश करनी है कि आप आज के दिन से नए जो भी ट्रॉमा है या रिग्रेट्स है उसको लेके आगे ना जाएं। इट ब्लॉक्स योर चक्रास एंड क्रिएट ब्लॉकेजेस इन योर ऑरा। सो एथरिक एंड एनर्जी फील्ड पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, इट्स नॉट वेरी गुड टू क्लिंज ऑन टू पास्ट। जितना जल्दी उसको भूल के आगे बढ़ते हैं उतना जल्दी लाइफ में बेटरमेंट एंड हीलिंग आता है। तो 2024 अगर कुछ % भी बेटर बनाना है तो ये चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आगे क्या लेके जाना है उसके ऊपर वीडियो चाहिए कि क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, कैसा माइंडसेट बनाना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, देन राइट डाउन इन द कॉमेंट्स। बहुत सारे कॉमेंट्स आएंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, दैट हाउ टू एक्चुअली चेंज योर माइंडसेट एंड गेट दैट राइट माइंडसेट आफ्टर वी लीव ऑल दिस। ये सब छोड़ने के लिए आपको कॉन्शियस एक्शंस लेने पड़ेंगे कि जब आप किसी से एक्सपेक्टेशन करके दुखी हो रहे होगे तो खुद को रिमाइंड कराना है कि नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई हैव टू डू, दिस इज़ नॉट द स्टेट आई वॉन्ट टू बी इन एंड आई हैव टू स्टॉप डूइंग दिस। तो अपने कॉन्शियस माइंड को बार बार इंस्ट्रक्शन दे के उस चीज़ को रोकना पड़ेगा, तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।